हाय गैंग, इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको सिखाऊंगा जो ऐसे लफ्ज़ जो मलाई के अंदर बोलने में तो सेम है पर लेकिन उनका अर्थ जो होता है ना वो सेम नहीं है। ऐसी वीडियो मैंने पंजाबी के अंदर टिकटॉक पे भी डाली हुई है पर लेकिन वहाँ पर मैंने एक वीडियो नहीं, वहाँ पर मैंने क्लिप बाय क्लिप डाली हुई है। इस मतलब का ये क्या मतलब है, ठीक है, इस तरह से। पर लेकिन यहाँ पर मैं पूरी वीडियो बना रहा हूँ तो आप प्लीज़ लास्ट तक बने रहें और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करा करें कि मेरा दिल और करे कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो लफ्ज़ दिख रहे होंगे, आप फोकस करना इनमें क्या डिफरेंट है बोलने में। पिंगन और दूसरा है पिंगंग, पर लेकिन इनका जो मतलब है वो अलग अलग है। पहले का मतलब है जैसे कि काफ़ी सारे बर्तन पड़े होते हैं तब ये बोला जाता है पिंगन। वैसे अगर सर्च करते हो गूगल में, वैसे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा गूगल का सहारा मत लीजिए, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं वही जैसे उन पे फोकस कीजिए, वो क्या कहते हैं क्या कहना चाहते हैं। तो पहला है पिंगन। पिंगन होता है यहाँ पर बर्तन, काफ़ी सारे बर्तन हो। वैसे तो हर एक बर्तन का अलग अलग नाम होता है लेकिन काफ़ी सारे हों तो पिंगन भी बोला जाता है। तो जो दूसरा है पिंगंग। पिंगंग यहाँ पर हमारी जो कमर होती है उसको बोला जाता है यहाँ पर पिंगंग। हिंदी में बोला जाता है पीठ या फिर कमर। तो मेरा यही मतलब था आपको ये समझाने का कि इनका मतलब अलग अलग है पर लेकिन ये बोलने या सुनने में दोनों एक ऐसे लगते हैं कि ये दोनों सेम है पर लेकिन नहीं। पिंगन और पिंगंग बस थोड़ा सा डिफरेंट है बोलने के टाइम पे। तो जो हमारा दूसरा है बुकिट और बुक्ति, ये दोनों का भी अर्थ अलग अलग है। थोड़ा सा लगता है हमें जैसे यहाँ की भाषा के अंदर कि ये दोनों सेम है लफ्ज़, ठीक है। बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंट है बुकिट और बुक्ति, ठीक है। इनका जो पहले वाला है बुकिट, उसको यहाँ पर पहाड़ी बोला जाता है। जैसे पहाड़ होते हैं ना तो बुकिट बोला जाता है, चाहे एक हो चाहे ज़्यादा हो। हमारे जैसे पहाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ लगा देते हैं, एक हो तो पहाड़ बोलते हैं, यहाँ पर एक ही बोला जाता है बुकिट। और जो दूसरा सेकंड वाला है उसका मतलब है यहाँ पर प्रूफ। जैसे हिंदी में बोला जाता है ना कोई सबूत दो, हाँ अपा बुकटी, ठीक है। बुकटी यहाँ पर ये बोला जाता है, बुकटी नहीं कहना, टी नहीं कहना है, बुकटी, टी बोलना है, ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट वाला है लालू, मालू और लाजू, ठीक है। ये तीनों का मतलब अलग अलग है। थोड़ा सा बोलने में आपको देखो लगा होगा ना कि ये सेम ही बोले हैं मैंने, ठीक है। थोड़ा सा उसका उल्टा पुल्टा किया है। पर लेकिन जो पहले वाला है इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ क्योंकि इसका हिंदी में पूरा मतलब नहीं आता। जैसे कि छोटी सी जगह है, रास्ता है और वहाँ पर ही आपने गाड़ी लगा दी और कोई चीज़ और आ रही है और वो निकलना चाह रही है पर लेकिन उसको लगता है नहीं निकल पाऊंगा, और आप आगे उसको आगे खड़े हो तो उसको बोल रहे हो लालूला, मतलब कि यहाँ से निकल सकते हो और जा सकते हो, रास्ता है। इसका ये मतलब बन जाता है लालूला। यहाँ पर छोटा सा लफ्ज़ है, हिंदी में बहुत सा लफ्ज़ बड़ा बन जाता है, ठीक है। तो लालूला लालूला, या फिर कोई आगे खड़ा है गाड़ी के, आप उसको भी कह रहे हो साइड पे हो जा। वैसे तो तप्पी बोलते हैं, तप्पीला तप्पीला, मतलब साइड हो जाओ, लेकिन लालू भी बोल सकते हो, लालूला लालूला, बस इतना, ठीक है। पर जो लालूला ये थोड़ा सा रूडली हो जाता है, गुस्से से हो जाता है कि आप किसी को गुस्से से कह रहे हो। अगर कहते हो प्लीज़ लालू, हाँ इतना बोल सकते हो तो तब भी चल जाता है अच्छा से। जो सेकंड वाला है मालू, मालू यहाँ पर बोला जाता है जैसे कोई शर्मीला, ठीक है। साया मालूला मतलब कि मुझे शर्म आ रही है, शर्मीला या शर्म करना, ठीक है, इसको यहाँ पर मालू बोला जाता है। तो जो लाजू है, लाजू का मतलब होता है फास्ट, जैसे बहुत तेज़ी से, रफ्तार से मैं किसी को बोल रहा हूँ जब वो लाजू से है, मतलब कि वो बहुत तेज़ काम करता है, ठीक है। जो भाग के आना है वो भी तेज़, वहाँ पर भी लाजू लगा सकते हो। दे लारी लाजू, मतलब कि वो बहुत भागा तेज, ऐसे भी बोल सकते हो, लाजू वहाँ पर लग जाता है, ठीक है। लाजू का मतलब यही होता है, बस रफ्तार से, तेज़ी से, यही होता है। तो नेक्स्ट है हमारा चारा और चारी। ये दोनों लगते थोड़ा सा है, सेम लगते हैं बोलने यहाँ की भाषा में, पर लेकिन इनका भी मतलब अलग अलग है। चारा जो होता है, चारा जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि उसका तरीका ठीक नहीं है ये बात करने का। जैसे मैं मलाई के अंदर बोलता हूँ चारा डिया चक्का तबुत्तो हिला, मतलब कि मैंने कहा है, मैं चारा लगाया ना आगे, कि मतलब कि उसका कोई तरीका नहीं है अच्छा बोलने का, या उसका तरीका अच्छा नहीं है मेरे को समझाने का। ये जो तरीका होता है ना, वैसे तो तरीका यहाँ पर मलाई में और बोला जाता है, पर लेकिन अगर आपने चारा लगा के ये बात कही ना, कोई भी बात, या फिर आप ट्राई किया करो जब कोई आपके साथ बात करता है या फिर आप किसी के साथ बात करते हैं तो वो कौन से लफ्ज़ लगाता है, तब जो भी मैं समझाता हूँ वीडियो के अंदर अगर वो आ जाते हैं तो आप समझ लेना ये कहाँ पर लग जाते, ठीक है। तो चारा दिया ताबतोए ना आजा साया, मतलब कि उसका सिखाने का तरीका नहीं अच्छा है या उसका तरीका अलग है। तरीका जो होता है चारा यहाँ पर बोला जाता है। तो जो सेकंड वाला है चारी,
चारी यहाँ पर बोला जाता है जैसे कोई चीज़ ढूंढना, या ढूंढ लो, ढूंढना या ढूंढना है, ठीक है, चारी उसको बोला जाता है। यू चारी ला, मतलब कि तुम ढूंढ लो, चारी। तो जो नेक्स्ट है, आप फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ अभी। डंगन, डंगर और डक्कत, डंगन और डंगर, डंगर और डंगन, ये दोनों सेम से लगते हैं। वैसे जो डक्कत वाला है वो मैंने अपने आप से लगाया है, जो तीसरा है। डंगन का मतलब होता है साथ, ठीक है, किसी के साथ जाना, या मैं किसी को बोलता हूँ मलाई के अंदर ऐसे, यूपी डंगन डिया, मतलब कि तुम जाओ उसके साथ। डंगन डिया, डंगन लगाया ना, मतलब कि साथ। अगर मैं किसी को ये बोलता हूँ ना कि तुम उसको साथ लेके जाओ, तब नहीं लगाना है डंगन, तब मैं लगाऊंगा बावा। वैसे बावा के मतलब बहुत होते हैं, मैंने काफ़ी वीडियो के अंदर इसका मतलब समझाया है, बावा का मतलब क्या होता है, ठीक है। बावा के 3-4 मतलब निकलते हैं, पर लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ तुम उसको साथ लेके जाओ, तब मैं बोलूँगा यू बावा डिया पिग्गी, मतलब कि तुम उसको साथ लेके जाओ। अगर मैं कहता हूँ तुम उसके साथ जाओ, तब मैं इसी बंदे को बोलूँगा यूपी डंगन डिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आपको पता चल गया होगा। तो जो सेकेंड है डंगर, इसका मतलब होता है एक ही, सुनना। मतलब कि मैं किसी को बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो मैंने पूछना है आराम से उसे, अबंग यू डंगा था सया, मतलब कि तूने सुना है मुझे कि नहीं, या मेरी आवाज़ आ रही है, यू डंगा था, ठीक है। इतना ही मतलब होता है सुनना। तो जो नेक्स्ट है डक्कत, डक्कत का मतलब होता है पास में ही। वैसे ये मत लगाना डंगन और डक्कत ये दोनों का मतलब सेम ही है, बल नहीं, यहाँ पर डक्कत होता है जैसे कि मैं किसी को बोलता हूँ यहाँ पर साथ में ही रखो, यू तारो सीनी डिक्का सजा, मतलब कि यहाँ पर ही रख दो, पास में ही। डक्कत का मतलब होता है पास में ही, जो हमारे बहुत ही करीब चीज़ हो, करीब, ठीक है, हिंदी में बोले तो करीब। मान लो कि किसी को मैंने बोलना है कि ये पंखे के साथ में ही रख दो, हाँ यू लता डिक्का की पस्तु, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ हो तो मैंने बोलना है कि उस पंखे के साथ रख दो, या उस दीवार के पास रख दो, तो मैं बोलूँगा यू लता डिक्का डिंगनिंग, डिंगनिंग यहाँ पर बोला जाता है दीवार को, और डक्कत मैंने बोला कि उसके साथ रख दो, करीब रख दो। तो जो नेक्स्ट है सेब्बो और सुबुर। सेब्बो जो होता है यहाँ पर बोला जाता है बिज़ी, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ कि मैं बिज़ी हूँ यार, तो मैं लगाऊंगा सया सेब्बो, मतलब कि मैं बिज़ी हूँ यार, साया सेब्बो ला रही नहीं, मैं आज के दिन बहुत बिज़ी हूँ, या मैं सेब्बो संगा ला, ठीक है, इस तरह से सेब्बो बोला जाता है यहाँ पर बिज़ी को। तो जो सुबूट है, इसकी मैं आपको उदाहरण देता हूँ क्योंकि इसका कोई बनता नहीं है हिंदी में मतलब, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी की बात चल रही है तो मैं उसको बोल रहा हूँ अब्बा नामाडिया मिस्ती सुब्बूर का कहना सुब्बूर का, ठीक है, मतलब कि उसका नाम ज़रूरी था इस बीच में लाना। हाँ, ये हिंदी में बोलते हैं बीच में लाना। किसी का भी नाम हो या कोई भी कहानी हो या फिर कोई भी बात हो पुरानी, और मैं किसी को बोल रहा हूँ अब्बा नी मिस्ती का स्त्री तना गना सुबूर, मतलब कि वो बात ज़रूरी थी कि ये बीच में लाने के लिए, ठीक है, तो सबूत वहाँ बोला जाता है। तो जो नेक्स्ट है लेवत और लाम्बट, ये दोनों का मतलब तो वैसे सेम है, पर लेकिन ये अलग अलग लाइन पे बोला जाता है। जैसे मैं किसी को बोलता हूँ अब साइम और तीदो सुरा लेवत ला, मतलब कि मैं सोना चाहता हूँ, बहुत देर हो गई है या फिर बहुत टाइम हो गया है, इस तरह से भी इसका लग जाता है। तो जो लाम्बट है, लाम्बट का मतलब ही देरी होता है। जैसे किसी को मैं बोलता हूँ यू लाम्बट दातंग ला, यू हरिनी दाता लाम्बट ला, ठीक है, इस तरह से भी बोलता हूँ। तो मतलब कि मैं कहता हूँ कि आज के दिन तुम बहुत लेट आए हो, बहुत देर से आए हो, तो यहाँ पर लगते हैं, ठीक है। तो लेवत और लाम्बट का मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बस इनका यही है थोड़ा सा मतलब, जैसे कि बोलने का तरीका अलग सा है। जैसे किसी बात को लेके कौन सी बात पे हमने ये बात लगानी है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने आपको इनके अर्थ बता दिए। तो अब बात करते हैं हम कविन और कवन। कवन का आपको बहुत से लोगों को वैसे तो पता चल गया होगा, जो नए होते हैं ना उनको ये नॉर्मली पता चल जाता है कवन किसको बोला जाता है, पर लेकिन जो कविन होता है, कविन का मतलब ये होता है यहाँ पर शादीशुदा। जैसे मैं किसी को पूछता हूँ अभंग सुरा कविन का, मतलब ये आपने शादी कर ली है या आप शादीशुदा हो, तब यहाँ पर लगता है कविन। अगर कवन है तो कवन होता है यहाँ पर दोस्त, ठीक है। किसी को हम बोलते हैं ना ये मेरा मित्र है, इन्हीं कवन साया, इन्हीं कवन साया, ये नहीं कहना साया कवन नहीं, ठीक है, ये नहीं बोलना है। आपने मेरा लगाना है ना तो अब बोलना है लास्ट में साया, ठीक है, नहीं कवन साया, मतलब कि ये मेरा दोस्त है। अगर बोलना है आपने हाँ साया सुरा कविन। अगर आपने ये बताना है कि ये मेरी वाइफ है, तो आपने ये बोलना है इन्हीं बिनी साया। बीनी यहाँ पर वाइफ को बोला जाता है। अगर किसी लड़की ने बोलना ये हस्बैंड है मेरा, तो वो कहेगी नी अबंग साया।
अबंग वैसे तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे ये भी बात को लेके। अबंग तो यहाँ पर भाई को बोला जाता है, पर लेकिन यहाँ मलेशिया में अबंग को घर वाला भी बोला जाता है। मतलब बहुत निकलते हैं पर लेकिन लफ्ज़ एक ही है। तो जो नेक्स्ट है इस पे भी आपको बहुत कन्फ्यूज़न लगेगा। जैसे कि पहला है गीला, दूसरा है गिल्ला और दूसरा है कतावा। वैसे जो गिल्ला और कतावा ये दोनों सेम है। इनका थोड़ा सा मलाई के अंदर में बोलने का अलग तरीका है, लेकिन इनका लफ्ज़ जो मतलब है हिंदी के अंदर वो एक ही है। तो कतावा कहीं कहीं जगह पे बोला जाता है, वैसे तो गिल्ला बोला जाता है। ठीक है, पहले का मैं आपको बताता हूँ। गीला, इसका मतलब होता है पागल। ठीक है, यहाँ पर मलाई में बोला जाता है गीला और हिंदी में पागल, जिसको हम कहते हैं ये तुम शुदाई हो या फिर पागल हो, तो यहाँ पर गीला बोला जाता है। तो जो गिल्ला है, गिल्ला का मतलब होता है हंसना। हम किसी के ऊपर हंसते हो तो वो कहता है हाँ कनप्पा यो गिल्ला, मतलब तुम क्यों हंसे, तो इसका मतलब होता है गिल्ला। और कतावा भी बोल जाते हो, हाँ सही है गिल्ला वाला, मतलब कि कतावा जो होता है जैसे दोनों सेम है, बस लेकिन बोलने का थोड़ा सा अलग मतलब है। ठीक है, मतलब कि अलग है, बोलते हैं कतावा बोल देते हैं, गिल्ला बोल देते हैं। अच्छा, तो जो नेक्स्ट है मारा, मराजो और पूजो। पहले का मतलब मैं बताता हूँ। मारा जो होता है जैसे किसी को हम गुस्सा करते हैं या फिर किसी को डांटते हैं, या फिर मैं मलाई में ये बोलता हूँ यूँ मारा देगा, मतलब कि मैं किसी को बोल रहा हूँ तुमने उसको गुस्सा किया है या फिर उसने आपको गुस्सा किया है, आप जैसे भी बोलना चाहो, पर लेकिन मैंने आपको मतलब बता दिया। मारा का मतलब होता है गुस्सा करना। अगर मैं कहता हूँ मराचो या मराजोला, तो इसका मतलब होता है वो गुस्से है या फिर वो रूठ गया है। मराजू का मतलब होता है गुस्से होना या फिर रूठ जाना। मैं मलाई में किसी को बोलता हूँ हरिनी कवन सा या मराजूला, मतलब कि आज मेरा दोस्त गुस्से है मेरे से या फिर आज वो रूठ गया है। तो जो तीसरा है पूजो। पूजो तब लगता है जैसे किसी को मनाना। अगर कोई गुस्से है तो तुम उसको जाके मना रहे हो तो उसको बोला जाता है पूजो, यू पूजो डे आला, मतलब तुम उसको मनाओ ला। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो जो नेक्स्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तीनों के तीनों जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये तीनों का मतलब एक ही है, पर लेकिन इनका बोलने का तरीका, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों ही बोले जाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सिकिच्चा, तो कुछ लोग बोलते हैं किचाप किचाप, तो कुछ लोग बोलते हैं चप चप। ठीक है, इतना ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है थोड़ी देर रुको। ठीक है, या फिर वेट करो, या फिर जैसे हम हिंदी में बोलते हैं 1 मिनट रुको या तुम रुको, ठहरो, इतना सा बोलते हैं ना, तब ये बोला जाता है। वैसे तो ठहरो, वेट करो, इनका अलग सा भी है मतलब। मलाई के अंदर बहुत से लफ्ज़ हैं, पर लेकिन ये भी बोला जाता है। जैसे कोई हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो वो हमें कहता है सिकिच्चा, या फिर बोलता है किचाप किचाप, या फिर इतना ही बोलता है चप जप चप। हाँ, तो उसका मतलब है 1 मिनट रुको। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सब का पता चल गया होगा। तो अब बात करते हैं हम हमारे वीडियो के जो लास्ट लफ्ज़ हैं, तुरुन और नाय। तुरुन का मतलब होता है उतारना या उतरो। ठीक है, मान लो कि मैं किसी को बोलता हूँ अब ये बगी दिया तुरुन, मतलब कि तुम उसको उतार दो ब्रो। ठीक है, या फिर इसको उतारो, इतना भी बोल सकते हो। ठीक है, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से लगाना है। मैंने आपको इसका मतलब बता दिया हिंदी में क्या होता है। तुरुन का मतलब होता है उतारना और उतरो। तो जो सेकंड वाला है नाय, इसका मतलब होता है चढ़ना। जैसे कि जो हमने पहले वाला मैंने आपको बताया उतारना, अब चढ़ाने का। ठीक है, चढ़ना या चढ़ाओ। ठीक है, किसी भी चीज़ को, हाँ यू बगी नाय, या फिर इसको चढ़ा दो ऊपर, तब लगता है नाय। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके भी कोई मन में सवाल है कि हाँ भाई यार हमें ये नहीं पता, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि भाई इसका क्या मतलब है। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस कमेंट का जवाब देने का और उस पर वीडियो बनाने का। तो इससे क्या होगा, मेरे को भी एक नया आइडिया मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।